जय हिंद साथियों, मैं रुद्र ऑनलाइन क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पाबू जी के बारे में और साथ में हम बात करेंगे तेजा जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों याद रखना, राजस्थान के जो लोक देवता है उनमें अगर कोई पहले प्रश्न पूछता है, सबसे पहले प्रायिकता देता है तो वो पाबू जी के लिए देता है। पाबू जी में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाबू जी का जो जन्म है वो कोलूमंड फलोदी जिले में हुआ है। कब हुआ है? चैत्र अमावस्या को हुआ है। तो देखिए, जन्म कोलूमंड फलोदी जिले में। कब हुआ है? चैत्र अमावस्या को। आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे। बात करें बहन का नाम, तो बहन का नाम मिलता है प्रेम दे। अब बात करें प्रेम दे की, तो इनका जो विवाह हुआ था वो जायल नरेश जिंदराव खिची के साथ हुआ था। विवाह है, विवाह है जायल नरेश जिंदराव खिची के साथ हुआ। बात करें इनके भाई की, तो इनका एक भाई था, नाम था बूडो जी। बूडो जी। इनका विवाह कहाँ हुआ? विवाह है कहाँ हुआ? गुजरात की केसर कंवर के साथ हुआ। गुजरात की केसर कंवर के साथ हुआ। बात करें इनके पत्नी की, पत्नी का नाम मिलता है सुप्यार दे और साथ में नाम मिलता है फूलम दे। इनकी जो पत्नी है वो शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। कहाँ की थी? ये अमरकोट की थी। इनके पिता का नाम था सोडा राजा सूरजमल। तो लिख लेते हैं, पत्नी का नाम सुप्यार दे, सुप्यार दे और नाम मिलता है फूलम दे। अब इनकी बात कर लेते हैं। पिता कौन थे? पिता थे सोडा शासक सूरजमल। कहाँ की थी? अमरकोट की राजकुमारी। उपनाम क्या है? शूर्पणखा का अवतार, शूर्पणखा, शूर्पणखा का अवतार। बात करें इनके गुरु की, तो गुरु का नाम है समृत भारती। बात करें घोड़ी की, तो घोड़ी का नाम मिलता है क्या? केसर काल में। और इनके उपनाम है, उपनाम क्या क्या है? इन्हें माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। और क्या? वचन पालक। एक मिलता है अछूतोधारक, अछूतोधारक।
और क्या नाम मिलता है? गोरक्षक देवता। दोस्तों ये थे इनके उपनाम, ये उपनाम मिलते हैं इनके। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं पवाड़े। पवाड़े क्या होते हैं? पवाड़े बाबूजी के जो गीत होते हैं उन्हें पवाड़े बोला जाता है, और माट वाद्य यंत्र के साथ बाजे जाते हैं पवाड़े। थाली नृत्य, बाबूजी के मेले में जो नृत्य होता है वो थाली नृत्य होता है। पाबू धनेरी वाचना, ये बाबूजी की जीवनी है। तो लिख लेते हैं पवाड़े, बाबूजी के गीत, बाबूजी के गीत जिन्हें माट वाद्य यंत्र से गाते हैं या बाजते हैं। थाली नृत्य बाबूजी के मेले में किया जाने वाला नृत्य थाली नृत्य होता है। बाबूजी के मेले में किया जाने वाला नृत्य। और पाबू धनेरी वाचना, यह बाबूजी की जीवनी है। और यशगान, बाबूजी की जीवनी या यशगान, बाबूजी की जीवनी या यशगान, जिसे सारंगी नामक वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। और किस जाति के द्वारा? थ्योरी जाति के द्वारा, थ्योरी जाति के द्वारा। बात करते हैं राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बात करते हैं राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, बाबूजी को जाता है। और किसके सहयोग से लेकर आए थे? किसके सहयोग से लेकर आए? हरमल रायका के सहयोग से, हरमल रायका के सहयोग से लेकर आए। और जो ऊंट पालने वाली जाति है वो क्या है? रायका या रेबारी, ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका या रेबारी, रायका या रेबारी। इधर एक और लिख लेते हैं, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ बाची जाती है, बाबूजी की फड़ बाची जाती है। अब बात करते हैं बाबूजी की फड़ की। बाबूजी की जो फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ है। लोकप्रिय फड़ है। इसके अलावा बात करें इसे किसके साथ बजाया जाता है? जैसे यहाँ पे हो गया जीवनी है, वो सारंगी नामक वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। तो ऐसे ही बाबूजी की जो फड़ है वो रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। दोस्तों
बाबूजी की जो फड़ है इनकी तरफ मुख करते हैं तो ये भाले के रूप में चित्र दिखाई देती है। तो बात करते हैं बाबूजी की फड़ की ओर मुख करने पर, मुख करने पर भाले का चित्र दिखाई देता है, भाले का चित्र दिखाई देता है। और इसमें इस जो बाबूजी की फड़ है इसमें एक घोड़ी है जो कि कौन सी है, ये मिटान दिया अपन ने। बाबूजी की जो घोड़ी है वो केसर काल में है। तो देखिए बाबूजी की जो घोड़ी है केसर काल में, वो इस बाबूजी की फड़ में काले रंग से चित्रित की गई है। बाबूजी की फड़ को, बाबूजी की फड़ में घोड़ी को काले रंग से चित्रित किया है, चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अगले 3 व्यक्ति थे। एक थे बाबूजी, एक थे जिंदराव खींची, और एक कौन थी, देवल चांदनी, देवल चांदनी। ये थी बिगनियाई निवासी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके पास क्या थी, एक घोड़ी थी। कौन सी घोड़ी थी, केसर काल में, केसर काल में घोड़ी थी। और खूब सारी क्या थी, गायें थी इनके पास। तो बात करते हैं बाबूजी इनसे मिले, किनसे मिले, देवल चांदनी से मिले। बाबूजी देवल चांदनी से मिले और इनके पास ये घोड़ी देखकर बहुत प्रभावित हुए और ये घोड़ी बाबूजी को पसंद आ गई। तो बाबूजी ने कहा कि ये जो घोड़ी है वो मुझे चाहिए। तो देवल चांदनी ने एक शर्त पे इन्हें घोड़ी दे दी कि जो इनके पास गाय है, इनके पास जो गाय है उनकी अगर रक्षा करेंगे बाबूजी तो ही ये घोड़ी, केसर काल में घोड़ी बाबूजी को दी जाएगी। तो ठीक, बाबूजी ने कहा ठीक है। बाबूजी घोड़ी लेकर आ गए। ठीक है, और इसी घोड़ी को इसी केसर काल में घोड़ी को जिंदराव खींची। अब ये जिंदराव खींची कौन था, बाबूजी की बहन कौन थी, पेमदेव। पेमदेव का विवाह किसके साथ हुआ, इसके साथ, जिंदराव खींची के साथ हुआ। तो बाबूजी के जो बहनोई हुए जिंदराव खींची, ये भी देवल चांदनी से ये घोड़ी मांग चुके थे, लेकिन देवल चांदनी ने ये घोड़ी नहीं दी, बाबूजी को ये घोड़ी दे दी। इसी के चक्कर में क्या हुआ कि जिंदराव खींची ने बाबूजी की, जो देवल चांदनी की, ये गायें चुरा ली। ठीक है दोस्तों, और इधर बाबूजी क्या कर रहे थे, बाबूजी विवाह कर रहे थे। बाबूजी क्या कर रहे थे, बाबूजी के 3.5 फेरे हुए थे। तभी क्या हुआ कि ये जो केसर कालमी थी ये बिनबिनाने लग गई। इन्हें इसे पता चल गया, केसर कालमी घोड़ी को पता चल गया कि हमारी जो गायें थी वो किसी ने चुरा ली। इसलिए बाबूजी ने क्या किया, बाबूजी ने केसर कालमी घोड़ी के साथ जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए चले गए। कहाँ चले गए, डेचू गांव में चले गए। बाबूजी और किनके मध्य, जिंदराव खींची के मध्य युद्ध हुआ। और क्या हुआ, युद्ध हुआ और बाबूजी है डेचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये थी राम कहानी इनकी। तो आगे बात करते हैं बाबूजी। बाबूजी है ना, वो बाई और झुकी पाक के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ये बाबूजी, बाबूजी के साथ में कौन थे, सहयोगी कौन थे, सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल। ये भी क्या हुआ, ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ये तीनों वीरगति को प्राप्त हो गए और बाबूजी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, हम ये जो चर्चा की है हमने वो अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं। दोस्तों अपन लिख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो ये देखिए, बाबूजी, बाबूजी बाईं ओर झुकी पाग के
लिए प्रसिद्ध है। पाबूजी क्या है, बाई और जुकी पाक के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं बिगनियाई निवासी, बिगनियाई निवासी कौन थी? देवल चारणी। देवल चारणी के पास केसर कालमी घोड़ी थी। केसर कालमी घोड़ी थी। यह घोड़ी पाबूजी को दी। पाबूजी को गायों की रक्षा करने को दी। इस घोड़ी को पाबूजी के बहनोई, पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची। जिंदराव खींची भी मांग चुके थे। लेकिन घोड़ी नहीं देने पर जिंदराव खींची ने गायें चुरा ली, जिसकी वजह से डेचू गांव में पाबूजी और किनके मध्य? जिंदराव खींची के मध्य युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ? पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए। साथ में इनके जो सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल, वो भी शहीद हो गए। बात करते हैं आगे। पाबूजी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। साथ में पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल भी युद्ध में मारे गए। आगे बात करते हैं पाबूजी के जो अनुयायी हैं, जो पाबूजी के मानते हैं, वो 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि पाबूजी 3.5 फेरे लेते ही चले गए थे। तो पाबूजी के अनुयायी, पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं। और जो मेहर मुसलमान है, कौन है? मेहर मुसलमान पाबूजी को
पाबूजी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं, पीर मानते हैं। अब बात करें पाबूजी के मंदिर की। मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कोलूमंड फलोदी में। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। प्रतीक क्या है? इनके हाथ में भाला होता है और घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़ी पर, तो भाला धारी अश्वारोही। ये थे दोस्तों पाबूजी के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं पाबूजी की जानकारी के स्रोत। अगली स्लाइड आगे बात करते हैं दोस्तों। ये जो किताबें हैं इनसे पाबूजी की जानकारी मिलती है। पाबू प्रकाश ओसिया मोर्जी ने लिखी, पाबूजीरा छंद मेहा बिट्टू जी और पाबूजीरा दोहा लखराज जी, पाबू सोरटा रामनाथ कविया और पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। इनकी एक पुस्तक और है, महेंद्र और मूमल की आत्मकथा चमरी, ये लिखी मेघराज मुकुल ने। दोस्तों पाबूजी कंप्लीट है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं हो पाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? तेजा जी के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। पाबूजी के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, तो इनसे बाहर नहीं आएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लेना आप। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट चलते रहने चाहिए, रोकने नहीं चाहिए। धन्यवाद।